Very good morning to all of you. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. Today we will discuss about the disturbances of hearing and vestibular function. So let's start. सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में कि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन और जो इनर ईयर है उसमें एक लिंक होता है, उसमें एक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन जो बनाता है वो बनाता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो एक इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूरॉन, एक तरह का न्यूरॉन होता है ये, जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। कब? जैसे कि जब व्यक्ति सो रहा होता है तो वो सो कर के जब बिस्तर से उठता है तो उसकी बॉडी में एक बैलेंस रहता है। वो बैलेंसिंग का काम किसकी वजह से होता है? वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की वजह से होता है। जब आप किसी ऊंचे नीचे रास्ते पर चलते हैं तो तब भी बॉडी एक बैलेंस बना कर के रखती है। वो जो बैलेंसिंग का काम होता है वो भी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के कारण ही होता है। तो इस तरीके से जो ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है ये ब्रेन से इनर ईयर जो है उसके साथ कनेक्शन बना के रखता है, और ये जो कनेक्शन है ये हमको बैलेंसिंग में मदद करता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है। इसी को वेस्टिबुलर सिस्टम का नाम दिया जाता है। अगर किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि व्यक्ति का जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो डैमेज हो जाए, इट मीन्स उसके जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो डैमेज हो जाए, तो क्या होगा? उससे ये होगा कि व्यक्ति की हियरिंग और विज़न से रिलेटेड जो डिस्टर्बेंसेस होती है उसमें वो डेवलप हो जाएंगी। व्यक्ति की बैलेंसिंग भी गड़बड़ा जाएगी, उसका नियंत्रण, बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। दूसरे, उसको सुनने से और देखने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अगर वेस्टिबुलर फंक्शंस में किसी तरह की कोई बाधा आती है तो व्यक्ति को कुछ वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जो कि जिनको हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से वेस्टिबुलर डिसऑर्डर होते हैं। आज हम दो ही वेस्टिबुलर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। वैसे ही जो वेस्टिबुलर डिसऑर्डर होते हैं ये इनके 8 टाइप हमने डिस्कस किए हैं, मतलब 8 टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ 2 ही डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ वर्टिगो एंड सेकेंड वन इज़ लेब्रंथाइटिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है? इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है वर्टिगो में कि जैसे कि सब कुछ घूम रहा हो, जैसे सब कुछ चारों तरफ घूम रहा है, उसको ना चक्कर आ रहा हो, जैसे चक्कर जैसा उसको फील होता है, जैसे सब कुछ उसके आंखों के सामने ऐसे ऐसे राउंड 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 घूम रहा है। ये क्यों होता है? वर्टिगो क्यों होता है? वर्टिगो तब होता है जब व्यक्ति के कान का जो एक टिनी कैल्शियम क्रिस्टल होता है, तो जब वो टिनी कैल्शियम क्रिस्टल उस एरिया में घूमता है जहाँ उसे नहीं घूमना चाहिए, तो उससे क्या होता है? इसके गलत जगह घूमने के कारण, टिनी कैल्शियम क्रिस्टल के उस एरिया में घूमने के कारण जहाँ उसे नहीं घूमना चाहिए, ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है, जबकि वास्तव में कुछ भी मोशन में नहीं रहता है, सब चीज़ें स्थिर रहती हैं। लेकिन ये जो टिनी कैल्शियम क्रिस्टल है ये एक ऐसे एरिया में घूम रहा होता है जहाँ उसको नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि वहाँ घूमने की वजह से ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है दैट एवरीथिंग इज़ इन मोशन। और जब ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि सब कुछ घूम रहा है तो हमें वैसा ही हम एक्सपीरियंस करते हैं, वैसा ही हमें फील होता है, जबकि सभी चीज़ें स्टैटिक सिचुएशन में रहती हैं, स्थिर रहती हैं। तो उसको कहा जाता है वर्टिगो। उसके बाद सेकेंड वन है इस लेब्रंथाइटिस। लेब्रंथाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा ईयर है, हमारे ईयर में एक फ्रजाइल स्ट्रक्चर होता है। फ्रजाइल मतलब जो बहुत जिसे हम कहेंगे कि नाजुक है, टूट सकता है थोड़ा सा, तो उसको फ्रजाइल कहते हैं। तो बहुत ही फ्रजाइल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि लैब्रिन्थिस, जिसे कि लैब्रिन्थ कहा जाता है। तो ये जो लैब्रिन्थ होता है, अगर
इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब हुआ कि इसमें सूजन आ जाती है, ये सूज जाता है, इसमें इरिटेशन होती है। तो इसमें इन्फ्लामेशन के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने से क्या होगा कि व्यक्ति की हियरिंग और उसकी जो बैलेंसिंग होती है वो इम्पैक्ट होती है। उसकी हियरिंग और बैलेंसिंग इससे प्रभावित होती है। इसके अलावा होता क्या है, इसके अलावा जो व्यक्ति का जो ईयर होगा, जिस व्यक्ति के ईयर में ये जो लैबरंथ है, लैबरंथ अगर इन्फ्लामेशन लैबरंथ में हुआ तो इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन की वजह से उसको हियरिंग और बैलेंसिंग में तो प्रॉब्लम आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन भी फील होता है अपने ईयर में, और उसको नोज़िया और हाई फीवर जैसा भी फील होता है। नोज़िया मीन्स उसको तरह तरह की गंध आती है, और बहुत हाई उसको फीवर भी रहता है। तो ये जो है, ये दो टाइप हमने आज डिस्कस किए हैं, दो डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं कि जब किसी व्यक्ति का वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें कौन कौन से वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसमें से आज हमने पढ़ा वर्टिगो, एंड सेकंड वन वाज लेब्रंथाइटिस। सो इससे जो आगे के हैं उनको हम अपना कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।